गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर 6 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ इन द सिटी। इस टॉपिक में जैसे आपको बात समझ में आई हुई होगी ये टॉपिक पढ़ के कि ये मेनली पीपल सेंट्रिक होने वाला वहाँ के लोगों के बारे में है। अब वहाँ के लोगों को दो पार्ट में बांटा गया उनके वेल्थ के हिसाब से। एक एलिट ग्रुप हो गया और एक हो गया ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी मैन कहिए कि कॉमन मैन या फिर आम आदमी आप कह सकते हैं। तो एलिट के बारे में बुक में दिया है कि कैसे हम पहचाने की आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से कि वो एलिट थे। तो जब उनको बरीड किया जाता था, क्योंकि उनको दफनाया जाता था ना, तो जब उनको बरीड किया जाता था तो लैपिस लैजुली हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सब कई कीमती सामान उनके साथ उनके साथ दफन कर दिए जाते थे। इससे ये भी एक बात समझ में आई कि उनके पास मेजर शेयर ऑफ वेल्थ था, उनके पास मेजर शेयर था वेल्थ का, जो कि ऑर्डिनरी मैन के पास नहीं था। अब हम आते हैं कॉमन मैन के बारे में, आम आदमी के बारे में। तो आम आदमी के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वहाँ की ट्रेडिशन जो फॉलो होती थी न्यूक्लियर फैमिली की थी। अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी, ये आप खुद समझ रहे होंगे। और फिर यहाँ मैंने कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए लिखा है कि कई बार वहां देखा गया था, मतलब वहां रिकॉर्ड्स मिले कि सन जो है, जो बेटा है, वो अपनी वाइफ, अपने बच्चे के साथ और अपने पेरेंट्स, इन सब के साथ जॉइंट फैमिली में रहता था। तो ये उस बात का कंट्राडिक्शन है, बट मेनली न्यूक्लियर फैमिली थी। फिर अगर हम बात करें वहाँ प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज की, वहाँ के मैरिज कैसे होती थी, जिससे हमें पता चलेगा कॉमन मैन आम आदमी थे कैसे। तो यहाँ पे मैंने उसका फोटो भी लगाया हुआ, वो आप देख सकते हो, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि पहले एक डिक्लेरेशन बनाया जाता था जिसमें बोला जाता था कि उसमें इस डिक्लेरेशन में था कि आप मैरी करने के लिए विल है कि नहीं, आपकी इच्छा है कि नहीं। और जो लड़की के पेरेंट्स होते थे वो कंसेंट देते थे कि हाँ मैरिज के लिए तैयार है। तो इसके बाद जो लड़के वाले थे वो गिफ्ट देते थे आपके लड़की वालों को। तो उसके बाद वेडिंग हो जाने पे फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज दोनों तरफ से की जाती थी, और फिर एक साथ खाते थे और ऑफरिंग करते थे टेम्पल में। एक साथ खाने का तो अभी भी आप जानते ही हैं कि मैरिजेस में होता ही है, एक साथ खाया जाता है, तो अभी भी चलती आ रही है। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये हमारे डेली लाइफ से हिस्ट्री कनेक्टेड है, आपने मेरा पहला वीडियो में देखा होगा। हाँ, तो फिर आते वापस, और जब उसकी सास जो होती है उस लड़की के, जब उसको लेने आती थी, तो उसके फादर जो है उसको क्या देते थे, उसको शेयर देते थे इनहेरिटेंस का, मतलब विरासत देते थे, बट एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि वहाँ पावर वुमेन एम्पावरमेंट था, मतलब राइट्स थे अच्छे खासे वुमेन के पास। ऐसा नहीं था, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो थे, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि फील्ड्स हो गया, लैंड हो गया, फिर आपका हर्ट्स हो गया, ये सब चीज सन ही इनहेरिट करता था। बट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो गया, जैसे कि मनी, ज्वेलरी, ये सब चीजें। अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखने की सिटी की लाइफ कैसी थी, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उर टाउन, जिसके बारे में बुक में बताया गया। उसके कुछ फीचर्स बताए गए जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सिटी लाइफ कैसी थी वहां पर उर में। तो जैसे पहला फीचर था कि वहाँ एब्सेंस था टाउन प्लानिंग का। फिर अच्छा, आप कहेंगे कि एब्सेंस था टाउन प्लानिंग का कैसे, तो दो चीजों से हम कह सकते हैं। एक तो बहुत पतले पतले सड़कें होती थी, जैसे कि मैंने यहाँ फोटो में डाला हुआ है। फिर आपकी होती थी इरेगुलर शेप्स होती थी प्लॉट के, जैसे कोई छोटा हो गया तो कोई बड़ा हो गया, और कोई बहुत अजीब से भी रहते थे, जैसे कि मैंने आपको फोटो में अभी दिखाया है। अच्छा, नैरो विंडिंग स्ट्रीट से, मतलब पतले पतले रास्ते थे, इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होगा। इसकी कुछ तो डिसएडवांटेज से ये होता था कि जो बुलेट कार्ट्स थे, जैसे बैलगाड़ी थी, वो उस गली में एंटर नहीं कर पाती थी, जिससे डोंकी के बैक पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था, और आप ज्यादा सामान भी लेकर नहीं जा सकते एज कम्पेयर टू बैलगाड़ी पे। फिर दूसरा फीचर था कि वहाँ कोई स्ट्रीट ड्रेन नहीं था, जैसे आजकल आप देखते हैं ना, रोड रहता है उसके नीचे नाला रहता है, मतलब ड्रेनिंग सिस्टम होता है स्ट्रीट में, तो वो नहीं था। तो आप बोलेंगे तो और क्या सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन था, वहाँ निकाला गया कि ड्रेन
और क्ले पाइप जो था वहाँ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से मिले कि वो इनर कोर्टयार्ड में बनाए गए थे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कैसे बनाए गए थे, तो आपको पता चलेगा कि हाउस जो उन लोग का हाउस का रूफ था वो अंदर की तरफ था। इससे क्या होता था कि जो भी रेन वाटर आती थी या अंदर जो भी घर के अंदर आती थी वो डायरेक्ट सम्स के अंदर चली जाती थी, जो कि इनर कोर्टयार्ड में बनाए हुए थे। अब सम्स का मैंने यहाँ पे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ फोटो डाल दी है, तो इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि ये बनाने का जरूरत ही क्यों था? क्योंकि अगर वो लोग बाहर बना देते तो इससे क्या होता कि पानी वहाँ स्ट्रीट पे जमा हो जाता है, इससे बहुत कीचड़ हो जाता है, जैसे कि आप आजकल बारिश के दिनों में देखती हैं। और साथ ही साथ अगला फीचर ये था कि पीपल जो थे, वहाँ के लोग जो थे, वो अपना सारा घर का जो कचरा होता था वो स्ट्रीट पे ही फेंक देते थे, मतलब अपने गली में ही वो फेंक देते थे, जिससे क्या होता था कि जो स्ट्रीट लेवल था वो राइज हो जाएगा। अब कचरा फेंकेगा तो क्या होगा, राइज होते जाएगा, राइज होते जाएगा, राइज होते जाएगा। तो इससे राइज हुआ। अब इससे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, रिजल्ट हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा कि जो थ्रेशोल्ड होते हैं हाउसेस के उसको भी रेस्ट करना पड़ा। अच्छा, थ्रेशोल्ड का मैं मतलब बता दूं, जैसे डोर जैसे ही आपका घर का शुरू होता है उससे पहले जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में चौखट कहते हैं, वो जैसे आपका मान लीजिए डोर है ना, तो ये शुरुआती जो इसको ये कहते हैं, इसको थ्रेशोल्ड। तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ है तब स्ट्रीट का लेवल ऊपर हो गया, तब वो लोग जाएंगे कैसे, तो इसीलिए थ्रेशोल्ड को भी थोड़ा ऊपर कर दिया जाता था, जिससे जाने में आसानी पड़े। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। और फिर एक चीज और था जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि लाइट जो आता था वो डोर से आता था, न कि विंडो से। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, इसके पीछे का कारण था उन लोग के हिसाब से कि इससे मेरे फैमिली का प्राइवेसी मेंटेन होगा। अब विंडो से आएगा तो कोई दूसरा घर क्या अंदर बाहर देख सकता है, तो इसीलिए विंडोज हमको जहां तक लगता है बनाया नहीं गया होगा, या फिर बनाया भी गया होगा तो कुछ कर्टेन या कुछ टाइप डाल दिया गया, पर डोर से आते थे लाइट। अच्छा, फिर कुछ सुपरस्टिशंस भी थी कि जैसे आपको यहाँ मैंने बताया था ना कि स्ट्रीट का लेवल ऊंचा होने पे जो लोग होते थे अपने थ्रेशोल्ड को भी ऊपर कर लेते थे। तो उन लोग का एक सुपरस्टिशन था कि अगर आप थ्रेशोल्ड ऊपर करिएगा ना तो आपके पास धन आएगा। और फिर था कि दूसरा सुपरस्टिशन था कि ऐसा माना जाता था कि वो हाउस लकी होगा जिसका जो मेन डोर है, या मैंने मेन लिखना छूट गया, आप कर लीजिएगा, मेन डोर है वो ओपन होता था अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ ओपन हुआ तो वो घर लकी है। और अगर बाय द वे बाहर की तरफ गेट खुलता है, अगर मान लीजिए ऐसा डोर का सिस्टम है, तो वाइफ वुड बी टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड होगी, मतलब कि वाइफ अपने हस्बैंड को टॉर्चर करेगी। तो ये सब बातें थी लाइफ इन द सिटी वाले टॉपिक में। लास्ट में थोड़ा सा और दिया है, जैसा मैंने यहाँ पे फोटो भी डाल दिया और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो रॉयल्टी के लोग होते थे, मतलब जो एलीट लोग होते थे, उनको बरीड थे, मतलब क्या बोलते, जैसे कब्रिस्तान आप जानते हैं ना, वैसे वहां पे दफन थे। और कई बार देखा गया आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है कि कुछ जो लोग होते थे उनको, उनके परिवार के जो लोग हैं उनको घर के अंदर ही दफना देते थे। तो ये थोड़ा भूतिया टाइप हो गया। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं ये टॉपिक लाइफ इन द सिटी, जहाँ पे हमने सीखा कि एलीट क्या थे, कैसे आइडेंटिफाई किया, ऑर्डिनरी मैन क्या थे कैसे, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल उर टाउन से देखा। अच्छा, मैं एक फैक्ट बता दूं कि उर टाउन को एक्सकवेट किया गया था आपका 1930s में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और इसमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा ही वाली मेहनत लगी, इसीलिए पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।